साथ मैं हूँ समीना कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई की सीनियर रहनुमा साइमा नदीम। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? शुक्रिया बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच आपके न्यूज़ विज़न का कि आज आपने मुझे मदऊ किया। मैम मौजूदा पीटीआई हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए हैं। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को किस नज़र से देखती हैं? देखें, 2 साल पूरे होने का मतलब ये होता है कि आपके पास वो वसाइल और आपके जो मसाइल हैं उनसे आप जो हैं बारवर होकर आपको हुकूमत मिले। हमारे साथ मैं समझती हूँ कि थोड़ी सा एक हैंड जो हुआ, हमें हुकूमत जो विरासत में मिली वो इस काबिल नहीं थी कि जिसको हम कह सकते कि हमने उसको आगे लेके जाना है, बल्कि उसकी वजह से हमें 10 स्टेप्स पीछे जाना पड़ा, क्योंकि हमें जो विरासत में एक 30 अरब का 31 अरब बल्कि का डॉलर्स का हमें उनका जो था वो इतना बड़ा हमें वो पूरा करना था, एक हदफ पूरा करना था जो इस वक्त खसारा था। वो हमने लोगों के जो मुख्तलिफ इस वक्त देने थे, उसकी वजह से अभी देखें लास्ट 2 इयर्स में हमने प्रिंसिपल के साथ अभी 10 अरब जो हैं रुपए डॉलर्स जो हैं वो अभी हमने अदा किए हैं मुख्तलिफ, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी हैं, जिसके अंदर हमने जो कर्ज़े लिए हुए थे वो भी उसमें शामिल हैं। तो ये कुछ वजूहात थी। और फिर अगर आप देखें स्टेट बैंक जो था वो मुकम्मल तौर पे दिवालिया होने जा रहा था। कुछ ही हमारे जो थे वो चंद ही हमारे पास इस वक्त महीने रह गए थे जिनके अंदर हम सरवाइव कर सकते थे। तो जब ऐसी हालत हो तो जाहिर सी बात है हमने पहले अपनी मईशत को, हमारा जो पहला जो टारगेट था वो ये था कि पहले हम लोगों के कर्ज़े अदा करें। फिर हमारी जो दूसरी चीज़ें थीं वो हमें जो जितने भी इदारे थे वो तमाम खसारे में मिले, यानी कि A to Z। अब उनको हमारा जो प्लान था वो ये था कि पहले हम उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हम उनको ऊपर उठाने के लिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें सोची हुई थी जिन पे हमने अमल दरामद होना था, वो उस पे हमने काम किया। हमने ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने उसकी जितनी भी, आप PTV देख लें, आप इस वक्त जो कराची के अंदर स्टील मिल देख लें, आप PIA देख लें, अब उनके अंदर इतने इश्यूज़ थे कि अब उनको एड्रेस करने के लिए हमने टीमें उतारी। हमने उनकी सबसे पहले ऑडिट्स कराई। हमने उन ऑडिट्स के बाद फिर उसके अंदर इश्यूज़ को हमने जो है वो देखना शुरू किया कि किस तरह से जो आपकी बेसिक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनमें जो सियासी भर्तियाँ हुई हुई थी, जो नाअहल लोग थे उनको उन सीटों पे बिठाया गया था जो उस इदारे को चलाने के बजाय उसको डिबो रहे थे। तो यही चीज़ें हैं कि आज हम कुछ चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन में भी जा रहे हैं, कुछ में हम सेमी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कुछ को हमने अपने तौर पे हमने लोगों की टीमें चेंज करके उन इदारों को ठीक करने की कोशिश की है। अब हमारा जो मेन चैलेंज है वो महंगाई है, और उसके ऊपर हम इस पे हम डिनाई नहीं करते। महंगाई तो जब आती है ना, जब आपका रुपया ही इतना गिर जाता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लेशन आपका ऊपर चला जाता है, और यही वजह हमारे साथ भी हुई। इस में बहुत सारी चीज़ें वो भी शामिल हैं कि जो माफियाज़ जिनके ऊपर हमने हाथ डाला, जैसे आटे का बुहरान, या आप चीनी का बुहरान, या आप जो एसेंशियल्स आइटम्स हैं इस वक्त जिनमें हमारे खाने पीने की अशिया आ जाती हैं, दालें वग़ैरह आ जाती हैं, सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, गोश्त वग़ैरह, जो कि एक आपको ज़रूरतन एक शहरी को चाहिए होती है, उसमें हम भी शामिल हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे, मैं आपको इसके ऊपर बताती चलूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब बीच में हमारे पास टमाटर वाफिर जो था वो आया, हमारी बहुत अच्छी काश्त हुई। हमने वो उसको बजाय इसके कि हम आवाम तक उसको करते, उसके अंदर बहुत सारे बीच में जो मुतहरिक जो माफियाज थे उन्होंने उसको बजाय यहाँ पे रखने के उसको मुल्क से बाहर भेज दिया।
तो देखिए जब वो मुल्क से बाहर चली गई तो ज़ाहिर है हमारे पास शॉर्टफॉल आ गया। इसी तरह से पेट्रोल का हुआ, जिस वक्त पेट्रोल कोविड के ज़माने में सबसे बुरी हालत में पूरी दुनिया में उसकी कीमत ऊपर गई और हमने उसको भी लोएस्ट प्राइस के ऊपर पाकिस्तान में दिया। उसके बावजूद क्या हुआ, जो लोएस्ट प्राइस यहाँ पे आई, लोगों को अपने उनमें देने के बजाय ज़ख़ीरा उन्होंने किया, उसका उठा के उसको मुल्क से बाहर भेजना शुरू कर दिया। हमारे पास शॉर्टफॉल आनी थी। ये चीज़ें, ये आटे की आप अगर देख लें, आटे के साथ भी यही हुआ है। 2 साल तक अब जो पीपीपी की हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने जो आटा उनको उठाना चाहिए था, जो कीमत पे हमने यहाँ से निकाला था, उस कीमत पे उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी बीच में हुई, लोगों तक जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ कीमतों पे अभी भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। और हमने इसका इरादा यही किया है कि अब हम उस मिडल मैन को पकड़ेंगे और हम उस लोगों तक पहुंचेंगे। अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इस वक्त एक टीम पूरी उतारी है, इस वक्त टाइगर फोर्स जो उतारी है, वो उसका मकसद यही है, वो उनके कामों में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन वो तस्वीर खींच के कि कौन सी जगह पे जो कीमतें जिनकी दी गई हैं उस कीमत पे वो चीज़ बिक रही है या नहीं बिक रही है, उसकी कम से कम लोगों तक ये तो पता चलेगा कि ऊपर इंतज़ामिया को इतना तो मालूम हो कि वो वाकई उस कीमत पे बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, या वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ कीमतों में आ रही है। तो हमारी हुकूमत ने इसके अलावा भी, हमारी जो अभी एक रीसेंट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, उसमें एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बताई हम सबको, और वो ये थी कि अब हम पुराने ज़माने के वो पटवारी सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह एक ऐसा जामे तौर पे एक सेटेलाइट सिस्टम लाएंगे जिसकी वजह से हमें पूरी जो हमारी काश्तकारी हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें जो कहाँ कहाँ पे हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है हमारे इस वक्त पूरे मुल्क में, उसका हमको बखूबी अंदाज़ा रहेगा। हम उसके ऊपर एक वो रख सकते हैं, चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, कहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब ये हो जाएंगी तो आप देखिएगा कि वो जो है हम दुनिया के इस उस पे आ सकेंगे कि हम उनके साथ भी मुकाबला कर सकें। अदरवाइज़ कोविड की वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान को तो इस वक्त सराहा जा रहा है कोविड का, जो हमने जिस तरह से दूसरे ममालिक ने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनकी हमारे मुल्क से मिलती जुलती मुतहरकात हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया जिसकी वजह से उनकी मईशत मुकम्मल तौर पे डूबी। हमने इस चीज़ को समझा कि हमारा एक मुल्क जो एक गरीब मुल्क है, हम उसके अगर कंप्लीट उसको लॉकडाउन करेंगे तो ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर नहीं है। और हमने उसको माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स के ऊपर हमने उसको मुश्तमिल किया और आज अब देख रहे हैं कि उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है, हमने इस वक्त जिन चीज़ों पे काबू पाना है वो मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। इंशाल्लाह जब हम इस चीज़ को, हमारा जो एक अब लास्ट एक हदफ है वो बेसिकली अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर ने जगह जगह लोगों को भेज दिया है कि वो कीमतें जहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं जानबूझ के कर रहे हैं उनको निशानदेही करें, और जहाँ जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उनको पकड़ा जाए। जहाँ पे अब ये इसके ऊपर बहुत सख्ती होगी और होना शुरू हो चुकी है। ये चीज़ें हमारी, मैं समझती हूँ कि सिर्फ जो लैग कर रही थी वो अगर हमारी मुकम्मल तौर पे हो जाती हैं तो हम जो बाकी जो बड़ी चीज़ें जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं उनमें हम इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी तो वो मुल्क भी जो है हमारा आगे जाएगा। मैम, मुल्क में महंगाई को जो बहरान है वो अरूज पे जा रहा है, जिससे अमीर बंदा तो आसानी से सर्वाइवल कर सकता है, लेकिन जो गरीब बंदा है जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है तो वो कैसे गुजारा करेगा। आपने बिल्कुल, मैंने वही इसी बात के ऊपर बल्कि किया, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो सबसे पहले शुरू ही में आते ही सबसे ज़्यादा जो उनका अपना एक टारगेट रहा है और उनके दिल से वो चाहते हैं, और वो है कि अपनी
इस्लामिक स्टेट बनाई जाए, इस्लामिक स्टेट और वेलफेयर स्टेट। हमने शुरू में ही कहा था और उसी पे हमने अपना काम शुरू किया हुआ है, जिसके लिए हमें जो चैलेंजेस बीच में दरपेश आए वो मैंने उनका ज़िक्र किया, और जो अभी हम जो स्टेप्स लेने जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम उन पे काबू पाने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने जो अभी आपको बताया कि वेलफेयर स्टेट में आपने देखा कि कोविड के दौरान भी एहसास प्रोग्राम जो हमारा एक बहुत बड़ा 134 पॉलिसीज़ पे मुश्तमिल है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करते हैं वो सिर्फ उसके अंदर 7 जो हैं उसका पॉलिसीज़ हैं उसकी। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसके अंदर किफ़ालत प्रोग्राम है, जैसे नशोनुमा प्रोग्राम है, जिसमें बच्चियों की जो है वो स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम है। अभी कोविड में आपने देखा कि कितने लोगों को जो है वो 12,000 उनके घरों तक पहुंचाए गए। और अभी भी ये जो नशोनुमा का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें स्टेंटेड ग्रोथ के लिए बच्चों को दूध पहुंचाया जा रहा है उनके घरों पे, और मदर को भी पैसे दिए जाएंगे कि वो उस बच्चे को पालने में उसकी माविनत हो। तो हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इसी पे बेस करता है कि हम जो मदीने की स्टेट की बात करते हैं वो इसी चीज़ पे मुश्तमिल है कि जब तक हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पे आप वो इसका हेल्थ कार्ड देख लीजिए आप। अभी जो हमारा बीच में रुक गया था प्रोग्राम घरों का, ये चीज़ें हमारी जब ये इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर हमने जो हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई थी उसको हमने दूर किया है और उनके ऊपर दोबारा काम स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ें अगर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो महंगाई तो एक छोटी सी चीज़ रह जाएगी। जब एक इंसान के पास के पास जो है वो हेल्थ कार्ड होगा 7 लाख का, एक बच्चे के लिए उसको दूध घर पे मिलेगा, उसको पैसे भी घर पे मिलेंगे, और उस साथ साथ वो अपनी बच्चों की जो तालीम है वो भी मुफ्त करा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद जो है वो सिर्फ एक जो थोड़ी बहुत उसकी वो जॉब क्रिएशन रह जाती है। और जॉब क्रिएशन के लिए हमने अब जो है वो हाउसिंग का जो प्रोग्राम है वो इसीलिए स्टार्ट किया है, टूरिज़म का जो प्रोग्राम है वो इसीलिए स्टार्ट किया है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इसमें क्रिएट करें जॉब्स। मैम, जो अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जलसे कर रही है, तो आप क्या समझती हैं कि ये मौजूदा हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, इसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अभी जो आपने देखा कि पहले भी बेनज़ीर साहिबा ने और इनकी पार्टी ने PMLN की एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, और उसमें उन्होंने नैब के ख़िलाफ़ नैब के अमेंडमेंट्स की जो है वो पूरा एक चार्टर बनाया था। लेकिन जैसे ही हुकूमत आई PMLN की, वो पूरे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो एक तरफ गया, वो उसकी कोई एक बात, कोई अमेंडमेंट किसी तरह से भी उसकी जो है वो पूरी नहीं हुई। इसमें भी आप देखें, पिछले साल भी मौलाना साहब अपनी पूरी जो है बच्चों को बेचारों को लेके यहाँ पे आके बैठे, और उन्होंने बच्चों को ये भी नहीं पता था मदरसे के कि वो किस लिए आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इसमें इतना कोई दम नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि अभी आपने जो लास्ट आपने देखी जो इस वक्त अमेरिका से बैठ के एक सरबराह जो 3 बार सरबराह आ चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ जो बातें की, जिसकी वजह से देखें क्या हुआ है। आज इंडिया जो है वो वही बयानियाँ लेकर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल कर रहा है। अभी जो इन्होंने वहाँ पे जलसा हुआ, उससे पहले वो कायदे आज़म के मज़ार पे, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि वो मज़ार पे गए हैं और वहाँ पे जाके वो अपनी तहरीक का आगाज़ करें। लेकिन जो उन्होंने हशर किया वहाँ पे, वो तमाम पाकिस्तानी, हम लोग एज़ अ पार्टी में वर्कर में नहीं बोल रही हूँ, एज़ अ पाकिस्तानी आप समझें कि आप वहाँ पे जाकर अपने जो आपके कायदे आज़म के मज़ार पे
आप कब्रों पे जाके इस तरह से तो कोई नारे नहीं लगाता। और इस जिस तरह से उन्होंने बेहुरमती की है उसके, ये चीज़ें क्या शो करती हैं? ये चीज़ें शो ये करती हैं कि एक चीज़ कि उनको जल्दी है, उजलत है, और वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए, और जो फैटफ के अभी आपको पता है बिल्स हमने पास किए हैं, उस फैटफ के बिल में वो बैठने को तैयार नहीं थे। और वो कहते, उन्होंने जो 37 जो शिकें थी उनमें से 34 शिकें उन्होंने अपनी दी, जिसमें से उनके एवनफील्ड और दूसरे जितने भी उनके केसेस चल रहे हैं 8, उन केसेस की उन्होंने कहा ये हमारे छोड़ दो तो हम ये साइन कर दें। तो ये क्या शो कर रहा है? ये अब पाकिस्तान के लिए, ये अवाम के लिए तो नहीं कुछ करने आ रहे हैं, ये तो अपनी बात कर रहे हैं।